नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग टाइम एंड वर्क के अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे और जहाँ तक हम लोगों ने टाइम एंड वर्क को समाप्त किया था वहाँ से आज शुरू करेंगे। और मैं बोलूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे में करता है। ए बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे में, ए किसी काम को 6 घंटे में करते हैं, जबकि बी 4 घंटे में, बी 4 घंटे में करते हैं तथा सी 12 घंटे में समाप्त करते हैं। सी जो है 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। कह रहा है कि तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे। तो हमें पता है कि ये है क्या, समय। और समय का उल्टा क्या होता है, क्षमता। समय का उल्टा हमेशा क्षमता होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्षमता ज्ञात करेंगे। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो 6 दूना 12, 4 तिया 12 और 1 12, यानी कि हम लोग देखें कि 12, यानी कि 12 आता है इसका एलसीएम। तो हम किसी भी एक को लेंगे, 6 दूना 12, 4 तिया 12 या 12, तो टोटल 12। अब कह रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो तीनों मिलकर तो 3 2 5 और 1 6, 6 अगुना डी, यानी कि टोटल डिस्टेंस। चलिए तो देखेंगे 6 दूना 12, यानी कि डी बराबर 2 आवर। डी बराबर 2 आवर। एकदम इजी वे में, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा फास्ट, ज़्यादा थी करने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेंदी करने का सबसे इजी तरीका है कि सबसे पहले आपका दिया हुआ घंटा आपके पास 6 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा। पूछ रहा है कि तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा। तो 6 दूनी 12, 4 तिया 12 और 12 कम 12। तो हम लोग को पता है कि टोटल काम 12 दिन, टोटल काम 12 दिन है। तो हम लोग को तीनों मिलकर तो 3 2 5 और 1 6, 6 दिन में हम निकालेंगे। तो 6 गुना डी, यानी कि डी बराबर 2 काम होगा। 2 काम होगा बच्चों, 2 काम होगा। टोटल कितना काम होगा, 2 काम होगा। चलिए इसको देखेंगे और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आएंगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर अगला क्वेश्चन कहता है, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में तथा एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा करे, तो एक स्त्री अकेली इसे कितने दिनों में पूरा करेगी। तो सबसे पहले कहता है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 3 दिन में करते हैं। और वही कहता है कि एक पुरुष जो है उसे 6 दिन लगता है। पुरुष को कितने दिन लगता है, 6 दिन लगता है। और बालक यानी कि लड़का को इसे करने में 18 दिन लगते हैं। तो लड़का को इसे करने में कितने दिन लगते हैं, 18 दिन लगते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसकी क्षमता ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्षमता ज्ञात करेंगे। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबका एलसीएम निकाल देंगे। तो 18 आएगा। तो 3 छक 18, 6 तिया 18 और 1। तो आप देखिए कि हमें पता है। अब हमको पूछ क्या रहा है कि एक स्त्री अकेली इस काम को कितने दिन में करेगी। तो स्त्री का पूछ रहा है, लेकिन हमको पता नहीं है कि स्त्री का कितना होगा, क्योंकि हमको पुरुष का पता है 3, लड़का का पता है 1। तो इस तरह से हम वुमेन यानी स्त्री का हम ज्ञात कर सकते हैं कि यदि 3 काम पुरुष कर रहा है, एक काम लड़का कर रहा है, तो ये कितना काम करेगी, 2 काम। क्योंकि 4 और 2 6, सॉरी 3 और 1 4, और टोटल कितना था 6। तो 4 काम ये, तो वुमेन का टोटल काम कितना, 2 काम। वुमेन का टोटल काम 2 काम। अब किसी भी एक को ले लीजिए तो 18, और हमको पूछा किसका है, स्त्री का। तो 2 गुने डी, यानी कि टोटल कितना हो गया, 9 टोटल कितना हो जाएगा, 9 दिन हो जाएगा। कितना होगा टोटल,
9 दिन, यानी कि 9 दिन में ये टोटल काम अपना कर लेंगे। चलिए देखिए एकदम आसान तरीका से कह रहा है कि पुरुष, स्त्री और बच्चे यानी जो लड़के हैं वो एक अपने काम को 3 दिन में करते हैं। पुरुष अकेले इसी काम को 6 दिन में करता है, लड़का इसी काम को 18 दिन में करता है। तो एक स्त्री अकेले इस काम को कितने दिन में करेगी? तो सबसे पहले हम लोग क्षमता ज्ञात कर लेंगे। तो हमको पता है कि P का 3 और B का 1, यानी कि पुरुष का और बालक का दोनों का 4 हो गया, लेकिन टोटल मेरे पास 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से 2 निकल गया। और पूछ रहा है सिर्फ स्त्री का, तो 2 है, तो 2 के अथी से ले लेंगे और D बराबर 9 आ जाएगा। तो हमने देखा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगले क्वेश्चन की ओर कहता है कि किसी कार्य के 7/10 भाग, 7/10 भाग कितने दिन में? 15 दिन में करते हैं। सॉरी, एक छूट गया, 14 नंबर बोल रहा है एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। चलिए दिया है कि एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। किए नहीं है, कर सकते हैं। उसके बाद कहता है यदि अंतिम 6 दिनों में वह आदमी अकेले इस काम को करे तो 26 दिनों में समाप्त करता है। यानी अंतिम 6 दिन इस काम को करे, कितने दिन? अंतिम 6 दिन इस काम को करे तो टोटल 26 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 26 दिन में समाप्त कर सकता है। तो यानी कि काम कितना दिन किया होगा? 20 दिन, यानी कि 4 दिन नहीं किया होगा। तो M + B यानी कि ये जो होगा वो कितने दिन करेगा? 4 दिन। और जो कह रहा है क्या, मैन जो है कितना दिन में? 26 दिन में समाप्त कर देता है। यानी 6 दिन वो अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले काम करता है। अंतिम जो 6 दिन होता है वो क्या करता है? अकेले काम करता है। ठीक है, तो इसका रेशियो 2:3 और 2:2, यानी कि 2:3 और 2:2 का रेशियो हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसको कि M + B/M, तो हम जानते हैं कि रेशियो में उलट जाता है तो 3 इधर और 2 इधर हो जाएगा। रेशियो में उलट जाता है तो 3 इधर और 2 उधर हो जाएगा। हमको पता करना था B का, क्योंकि हमको B का निकालेंगे तब। तो हम जानते हैं M का 2 होता है, तो B का कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। M का 2 तो B का 1 हो जाएगा। हमको टोटल काम पता है कितना होता है? 24। टोटल काम कितना होता है? 24। टोटल काम 24 होता है। तो 24 में 3, टोटल काम 3 है। और पूछ रहा है बॉय का, लड़का का, तो 1 × D, यानी कि D बराबर टोटल 72। D बराबर टोटल 72 दिन लगेंगे एक लड़के को काम करने में। कितने दिन लगेंगे? 72 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 72 दिन लगेंगे। पूरे काम को करने में 72 दिन लगेंगे। पूरे काम को करने में कितने दिन लगेंगे? 72 दिन लगेंगे। देखिए कह रहा है कि जो आदमी है और जो लड़का है वो 24 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन अंतिम 6 दिन कार्य करता है। जो अंतिम 6 दिन कार्य अकेला आदमी काम करे तो 26 दिन में वो समाप्त कर सकता है। तो जाहिर सी बात है कि 20 दिन ही काम किया होगा। तो 20 दिन जब ही काम किया होगा तो ये कितना दिन करेगा? 4 दिन। तो M + B × 4, और ये 6 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यानी कि तो इसका रेशियो निकालेंगे, 3:2 का रेशियो आ जाएगा। तो हमको पता है कि 3:2, तो M जब 2 आ गया है तो B का 1 होगा, 2 और 1 3। ठीक है, तो कह रहा है टोटल काम कितना था? 24। टोटल काम 24 × 3, और पूछा है 1 का, तो 1 × D, यानी कि D बराबर 72 दिन आएगा। टोटल जो डेज का समय आएगा वो कितने दिन आएगा? 72 दिन आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन जो है कहता है किसी कार्य के 7/10 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। किसी कार्य का 7/10 भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो नहीं समाप्त कर सकता है कितने दिन में? 3/10 दिन में। जो काम 7/10 दिन में समाप्त होगा तो नहीं समाप्त होगा 3/10 दिन में। ठीक है, तो 3/10 दिन में हम जानते हैं कि नहीं समाप्त होता। कह रहा है कि उसके पश्चात B की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा करते हैं। B की सहायता से शेष का कार्य कितने दिन में? 4 दिन में पूरा करते हैं।
तो पूरे कार्य ए और बी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो हमको पता है कि नहीं काम करेंगे तो 3/10 दिन। कितने दिन? 3/10 दिन। तो 3/10 दिन तो हमें पता है कि ए प्लस बी इंटू 4 दिन, यानी दोनों मिलकर काम करता है तो 4 दिन, और जो काम नहीं करता वो कितना? 3/10 दिन। तो हमें निकालना है कि ए और बी मिलकर कितने काम करते हैं, ए और बी मिलकर टोटल काम कितना करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ए और बी कट जाएगा, ए और बी को हम वैसे ही काट देंगे, और उसके बाद 4 ऊपर, तो ये 4 ऊपर जाएगा तो 4 × 10 यानी 40, यानी कि डी बराबर 40/3 हो जाएगा, यानी कि 13 डेज हो जाएगा। कितने दिन होगा? 13.1/3 डेज हो जाएगा। एकदम इजी वे में, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, आसानी से बोल रहा है कि किसी कार्य के 7/10 भाग, यानी नहीं होगा तो 1/10 3/10 भाग जो होगा कि नहीं होगा। 15 दिन आपको सिर्फ जरूरत नहीं था, 15 दिन का वो दे दिया है, लेकिन जरूरत नहीं है। कह रहा है इसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरा कार्य ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 13 पूरा। देखिए 1 और 2 मिलकर 4 दिन में पूरा कर सकता है, और नहीं करता 3/10 भाग। तो बोल रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम 1, तो हम निकाल दिए, ए और बी कट गया, तो 10 चौक 40/3 यानी 13.1/3 डेज, 13.1/3 डेज में टोटल काम कर लेगा। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, दोनों मिलकर करेगा 13.1/3 डेज में। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी 3 घंटे में। देखिए ए कहता है ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी 3 घंटे में, और ए और सी मिलकर 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और सी मिलकर कितने घंटे में? 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो बी को अकेले इस कार्य को कितने समय लगेगा? बी को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा? तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? क्षमता। तो समय है, समय का उल्टा क्षमता। तो क्षमता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? क्षमता ज्ञात करने के लिए इसका एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 4 तिया 12, 3 चौक 12, 2 छक 12। ठीक है, 2 छक 12। तो अब देखिए कि हमको पता है कि इसका टोटल, तो पहले में तो 12 आ गया, किसी का एक भी ले लीजिए 12। अब हमको पता है कि ए का काम 3 है, तो यहाँ से सी का काम हम निकाल सकते हैं। तो सी का काम कितना? ए का काम 3, तो सी का काम 3, यानी कि हम सी निकाल लिए 3। ठीक है, सी निकाल लिए 3। और हमको पता है कि सी का काम 3 है, तो सी का काम जब 3 हो गया तो बी का काम 1 होगा, यानी कि 3 और 1 4, यानी दोनों रेशियो सेम होना चाहिए, दोनों होना चाहिए सेम, यानी बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। देखिए बन गया क्वेश्चन, यही तो निकालना है। और पूछा किसका है? तो पूछा है कि बी अकेले इस कार्य को कितने समय में। तो बी का टोटल काम 1, तो 1 गुना डी, यानी कि 12 बराबर डी, यानी कि टोटल डी बराबर कितना हो गया? 12 दिन। टोटल कितना हो गया? सॉरी, घंटा में पूछ रहा है, घंटा में पूछ रहा है, तो 12 आवर। कितना? 12 आवर। ये हो गया आपका। आसान है, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। ठीक है, कहता है ए 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, और ए तथा सी मिलकर 2 घंटे में करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्षमता निकाल लिए। क्षमता 3 4 6 आया, 12। टोटल 1 गुना डी, यानी डी बराबर 12 आवर हो गया। जबकि हमको पता था कि यदि सी का जो छो दिया है और ए का 3, तो 3 3 6 हो गया, तो सी का 3 निकल गया। यहाँ बी और सी का 3 आया था, तो इसका 1 निकल गया, और उस हिसाब से निकाल दिया हम लोग। तो देखिए बनाना बहुत इजी वे में, कोई भी इसी शॉर्ट ट्रिक पे बनेगा, एकदम हड़बड़ाना नहीं है, आराम से बनाना है। आप लोग लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो बनाऊं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आपको पता चले कि हाँ कुछ वीडियो उपलब्ध हुए हैं। और मैं और अच्छा से अच्छा हर चैप्टर का मैं प्रयास करूंगा कि आपको एकदम इजी वे में बताया जाए, ताकि आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसको मिटाते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और अगला क्वेश्चन ये है। अगला क्वेश्चन कहता है कि
बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए कह रहा है कि ए आधा काम करता है, ए जो है आधा काम करता है, काम करेगा 1/6 दिन में। किसके अपेक्षा? बी के अपेक्षा। यानी बी के अपेक्षा ए कितना दिन में? आधा काम करता है 6 दिन में। तो जाहिर सी बात है ए पूरा काम कितना दिन में करेगा? ए का पूरा काम कितना दिन होगा? तो 1/6 गुने 2, 1/6 गुने 2 यानी 2 तिया 6, यानी टोटल 1/3 दिन, 1/3 होगा, 1/3 हो जाएगा। तो कह रहा, अब देखिए निकल गया A/B रेशियो। हमको पता है कि A/B रेशियो में हम निकालेंगे तो इसका 1 हो जाएगा और इसका 3। ये हो गया समय। और इसकी क्षमता ज्ञात करेंगे। क्षमता तो क्या होगा? 3:1, 3:1। और हमको दिया है कितना कि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। दोनों मिलकर 10 दिन में, तो दोनों मिलकर 10 गुने 4। और पूछा किसका है कि बी अकेले इस कार्य को, तो बी का टोटल कार्य क्षमता 1 गुना डी यानी कि डी बराबर 40 डेज। डी बराबर कितना दिन आ गया? 40 दिन। कितना दिन आ गया? 40 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। डी बराबर 40 दिन में इस कार्य को क्या करेंगे? वो समाप्त कर देंगे। डी बराबर 40 दिन में इस कार्य को समाप्त कर देंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप लोग जल्दी कीजिएगा क्योंकि हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर भी बढ़ेंगे। चलिए तो हम इसको मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर समझ में आ गया होगा। कहता है बी जितना काम करता है उसका आधा भाग करता है 1/6 समय में। ए आधा काम करता है। तो कह रहा है कि दोनों मिलकर यदि 10 दिन में करता है तो दोनों मिलकर तो 10 के 4 हिस्सा, और सॉरी यहाँ पे छोड़ दिए 1 गुने डी यानी कि हो गया 10 और चौक 40 यानी कि 40 दिन। टोटल कितने दिन लगेंगे? 40 दिन। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। और अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। कितने गुना अधिक कार्यकुशल है? 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कितने दिन? 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कितने दिन में? तो 60 दिन कम में। चलिए हम इसको x मान लें, और क्योंकि 60 दिन कम में ए पूरा करता है तो ये तो पूरा अपना कर लेता होगा, तो इसको मान लेते हैं हम t और इसको मान लेते हैं t-60, क्योंकि 60 दिन कम में ये पूरा करता है तो t-60। तो सबसे पहले ये क्या है? क्षमता निकला था, क्योंकि कार्यकुशल था तो क्षमता। चलिए इसका हम समय निकाल देते हैं। तो समय का उल्टा क्षमता, तो क्षमता का उल्टा समय, क्षमता का उल्टा समय हो गया। तो चलिए अलग अलग 60 डेज था तो 60 गुने हम निकाल देते हैं। पहले 60 गुने 60/2, क्योंकि अंतर इसका 2 का और 1 से तो 60 यानी कि 30। और फिर एक था 3 का, तो 60/2 × 3 यानी कि 30। तो क्या हो गया? 30 या 90। यानी हमें पता चल गया है कि ए का जो कार्य क्षमता है 30 है और बी का जो कार्य क्षमता है वो 90 है। बी का जो कार्य क्षमता है वो क्या है? 90 है। तो हमें पता चल गया कि 90 है। तो कह रहा है कि 90 यानी किसी को भी ले लीजिए 30 या 90, तो 90 कह रहा है कितने दिन में? 3 और 1 4 दिन। 4 दिन दोनों मिलकर पूछ रहा था ना, दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो डी। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो डी। अब इससे निकल गया कितना? डी बराबर 90/4, 90/4 यानी कि 2 से 2 दूना 4, 45 गुना 90 यानी कि 22.5 दिन। 22.5 दिन यानी कि 22.1/2 दिन। 22.1/2 दिन आया समझ में आपको? 22.1/2 दिन में वो कार्य को समाप्त कर लेंगे। समझ गए? 22.1/2 दिन में कार्य को क्या करेंगे? समाप्त कर लेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है। आसान नहीं कहिए कि थोड़ा सा समझने, यदि समझ गए तो आपको आसान लगेगा ही लगेगा।
तो चलिए 19 हम आगे चलते हैं। कहता है ए बी और सी किसी कार्य को 36 दिन 54 दिन 72 दिन में पूरा करते हैं। तो सबसे पहले ए बी और सी किसी कार्य को 36 दिन 54 दिन और 72 दिन में पूरा करते हैं। तो कहता है तीनों मिलकर कार्य आरंभ किया तो काम समाप्त होने में 8 दिन पहले ए ने छोड़ दिया तथा बी कार्य समाप्त होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया। तो कहता है सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, सी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी क्षमता निकाल देते हैं। तो क्षमता हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 108, इसका हो जाएगा 108। तो 36 54 और 180 216 हो जाएगा। तो 36 छक 216 हो जाएगा, 54 चौक और 72 तिया। तो ये हो गया इसका क्षमता, ये हो गया इसका क्षमता। तो क्षमता हो गया तो हमें पता है टोटल कितना आ गया 216। अब कहता क्या है कि ए कितने दिन में छोड़ देता है 8 दिन में छोड़ देता है और बी 12 दिन पहले छोड़ देता है। तो सी तो पूरा काम करता होगा, तो बी कितना दिन में 12 दिन पहले छोड़ देता है और ए 8 दिन पहले छोड़ देता है। तो चलिए हो गया। तो हम निकाल लेंगे ए 6 गुना टी माइनस 8 प्लस 4 गुना टी माइनस 12 प्लस 3 गुना टी। अब देखिए यहाँ निकाल लीजिए 6t प्लस 48 प्लस 4t माइनस 48 और प्लस 3t। देखिए 48 और प्लस 3t तो टोटल हो गया, यहाँ माइनस होगा ना 6t माइनस 48 छोटे माइनस। हाँ तो अब देखिए इसको हम टोटल 216, तो 216 बराबर लिख सकते हैं 6 या 4 10 और 3 13, 13t माइनस 96, 13t माइनस 96 इधर आएगा तो क्या होगा जुटेगा। तो टोटल हो जाएगा 13t बराबर 312। 13t बराबर क्या हो जाएगा 312, यानी कि t बराबर कितना हो जाएगा 13 दूना 26 और 13 चौका 52, 13 चौका 52 यानी कि 24 दिन। तो कितने दिन आएंगे 24 दिन में टोटल काम होगा। 24 दिन में क्या करेगा 24 दिन में सी की कितने दिन में निकालेगा सी का काम टोटल कितने दिन आएगा। तो सी का काम 24 दिन में खत्म होगा। सी का काम कितने दिन में 24 दिन में सी का काम खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, इसको हम मिटाएंगे। देखिए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे और इसको हम लोग मिटाते हैं। तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में समाप्त करते हैं। ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। चलिए ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। वही बी तथा सी मिलकर एक कार्य को कितने दिन में 16 दिन में समाप्त करते हैं। 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो पहले इस पर ए ने 5 दिन कार्य किया, यानी पहले किसी ने ए ने 5 दिन कार्य किया और बी ने 7 दिन कार्य किया, सी ने 13 दिन में समाप्त कर लिया। तो कहता है सी के अकेले, यानी शेष काम सी 13 दिन में समाप्त करता है, तो कहता है सी अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो सबसे पहले हम लोग वही करेंगे जो अपनाते हैं रेशियो मेथड, क्षमता पहले ज्ञात करेंगे। तो 12 3 चौक 12 4 चौक 16, यानी कि 4 और 3 16 48 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ले लेंगे इसको कितना 48। लेकिन हमको कह रहा था कि जो ए है और बी है और सी है, ए 5 दिन में, बी 7 दिन में और सी 12 दिन में, ये ना कह रहा था। सॉरी सी का नहीं दिया हुआ, शेष काम करता है 12 दिन में सी। ठीक है, 1 मिनट। सी कहता है कि 13 दिन में समाप्त कर सकता है, 13 दिन में ये समाप्त कर सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए ने 5 दिन काम किया, ए कितना दिन करता है 5 दिन, और बी ने 7 दिन शेष काम किया। तो हम इसको मानते हैं x, इसको हम मान लिए x। तो कहता है ए ने कितने दिन किया 5 दिन किया, यानी कि ए जब 5 दिन किया है तो कितना हो जाएगा 3 - x हो जाएगा, ये 3 - x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 + x हो जाएगा, 1 +
x हो जाएगा, क्योंकि इसको इससे निकाल देंगे तो आ जाएगा 1 + x आ जाएगा। अब हमको निकालना है क्या कि C अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ठीक है, ये देखिए बराबर 5 × 1 + x + 7 × 3 - x और प्लस x, ठीक है, प्लस 13x, 13 × x हो जाएगा ना, ठीक है। तो 13 × x निकल गया। अब हम लोग निकाल देंगे तो देखिए कि 5 + 5x + 7 21 -7x और प्लस 13x। तो इसको हम लोग निकालेंगे तो टोटल आ जाएगा कितना, 21 × 5 = 26, यानी कि 48 बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 5 = 18, यानी कि 11x और प्लस 26 इधर आके घट जाएगा तो टोटल निकलेगा 22, यानी कि 11x बराबर 22 आएगा। यानी इसको निकाल देंगे, x बराबर 2 आएगा। x बराबर कितना आया, 2। तो हमको पूछा कितना था, टोटल का, और हमको x का मान पता चल गया, c का मान पता चल गया, कितना आया, 2। और इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि c का अकेले कितने दिनों में पूरा होगा। तो चलिए c का हम निकाल लेते हैं। तो टोटल था 48 दिन और हमको c का निकल गया 2 दिन, यानी कि d यानी कि 24, यानी d बराबर कितना आ गया, 24 डेज। d बराबर कितना आ गया, 24 डेज। चलिए d बराबर कितना आया, 24 डेज, ठीक है। चलिए थोड़ा सा देखिए, फिर हम आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और अगला क्वेश्चन है, कहता है, चलिए पहले इसको हम लोग मिटा देते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है। ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में, और बी 15 दिन में समाप्त करता है। बी कितने दिन में करता है, 15 दिन में समाप्त करता है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता 3 और 2 यानी कि 5 या 15 और 5 दूना 10, यानी 3 और 2 निकाल लेंगे। तो देखिए टोटल काम कितना आ गया, 30। टोटल काम मेरा आ गया 30। लेकिन यहाँ पे कुछ कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि वे एक दिन छोड़कर और एक दिन बारी बारी से काम करे, एक दिन छोड़कर और एक दिन क्या करे, बारी बारी से काम करे। एक दिन छोड़कर और बारी बारी, आप लोगों को हमने बताया बारी बारी में सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट देखिए कितना दिन करता है, 5 काम, 3 2 5, 5 काम को कितना दिन में, 2 दिन में, 2 दिन में 5 काम को 2 दिन में करता है, ठीक है। तो हम इसमें कितना गुना करें कि 30 आ जाए, तो हमको यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ेगा। तो हम यहाँ भी 6 से गुना कर देंगे, यानी हमको लाना 30 काम। तो 30 काम कितना दिन में आएगा बच्चों, 12 दिन। 30 काम कितना दिन में आएगा, 12 दिन में मेरा काम हो जाएगा, यानी कि टोटल आंसर कितना हो जाएगा, 12 दिन। ध्यान से बच्चों, 12 दिन में मेरा टोटल काम समाप्त हो जाएगा। 12 दिन लगेंगे इस काम को समाप्त होने में। 12 दिन में ये काम क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और इसे हम मिटाएंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ए अकेले एक कार्य को 16 दिन में करते हैं और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त करते हैं। ए अकेले इस कार्य को 16 दिन में और बी 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले वही निकाल देंगे, 3:4, क्योंकि सीधे 16 48 12 4 48, ठीक है। अब हमको पता है कि 48, लेकिन यहाँ भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ये आरंभ करे तो शेष वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी काम करे। यहाँ भी बारी बारी का काम आ गया। तो चलिए हम लोग को पता है कि टोटल काम कितना है, 48 है। टोटल काम 48 है, लेकिन 4 और 3 7 काम जो होता है कितने दिन में होता है, 2 दिन में होता है। 7 काम कितने दिन में होता है, 2 दिन में होता है। तो हम लोगों को ज्ञात करना टोटल कितना,
42 काम टोटल, सॉरी, तो टोटल हमको ज्ञात करना है 48 का। तो हम ज्ञात करेंगे तो 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49, यानी कि 49 करेंगे तो ज़्यादा आता है, तो 6 दिन में। तो 6 दिन में हम करेंगे तो 6 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 42 काम मेरा कितना दिन में निकला? 12 दिन में। यानी कि हमको तो निकालना 48 काम, यानी कि एक काम करने में कितना दिन लगता है? 3 दिन लग जाता है एक काम करने में। तो एक काम करने में 3 दिन लगता है, तो यहाँ +1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक काम करने में हमको 3 दिन लगेगा, लेकिन हमको बचा कितना? एक ही काम ना बचा है, एक ही काम ना बचा है, क्योंकि 42 और 3 45, तो 45 और 3 48, लेकिन तो 3 काम, तो ये टोटल हो गया 48 काम। और यहाँ हम निकालेंगे तो अभी चौथा का निकालना है, तो +3/4 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको इसका निकालना है। पहला का निकाले तो एक काम हो गया, और दूसरा का तो 3/4 निकलेगा। तो हम अब आगे क्या करेंगे? तो देखिए 12 1 13, 13.3/4, 13.3/4 डेज, 13.3/4 डेज में हमारा काम निकल जाएगा। यानी कि 48 काम कितने दिन में होगा? 13.3/4 दिन में होगा। तो चलिए, एकदम आसान वे में हम आप लोगों को कहेंगे कि चैनल को लाइक कीजिए, लाइक कीजिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जितने जल्दी आप लोग हम सब्सक्राइब करेंगे तो हम आके लाइव आपको भी बता सकते हैं कि किस तरह से और इजी वे में अच्छे से अच्छे टॉपिक कैसे सोल्व करें। ये तो अभी शुरुआत है, आगे धीरे धीरे देखिए, अच्छा आपको और अच्छा लगेगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हम हर टॉपिक में अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके आएंगे और इजी वे में, बहुत इजी वे में हम आपको सिखाएंगे। इसलिए आप लोग इस पर पूरा ध्यान दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि कौन सा वीडियो डाला गया है। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि ABC एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? ABC, A, B और C 11 दिन और कितने थे? 20 दिन और 55 दिन में काम करते हैं। कितने दिन में? 55 दिन में टोटल काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं वही करूँगा, रेशियो निकाल लूँगा। तो टोटल का 120, तो ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा कितना? 4, ठीक है। तो हमको पता है कि टोटल काम 120। तो कहता क्या? क्वेश्चन करा आगे कि A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C की बारी आता है। देखिए, A के साथ एक दिन कार्य करता है B, तो एक दिन कार्य करेगा तो कितना आएगा? 33 आएगा, सॉरी 31 आएगा ना, 31 दिन। A के साथ एक दिन कार्य करता है तो 31 दिन आएगा। और कहता है कि अगले दिन किसकी बारी? A के साथ एक दिन B तथा अगले दिन C की बारी आती है। तो अगले दिन C की बारी आएगी तो C कितना काम करेगा? तो C करेगा 20 और 4 24 दिन। कितना काम करेगा? 24 दिन। तो हमको पता है कि 24 दिन में टोटल काम करेगा। ये टोटल काम कितना दिन हुआ? 55 दिन। और हमको ज्ञात करना है टोटल काम 120 दिन का ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि 55 दिन, ठीक है। 55 काम जो होता है, यहाँ काम होगा, सॉरी, 55 काम जो होता है कितने दिन में होता है? 55 काम 2 दिन में होता है। कितने दिन में? 2 दिन में होता है 55 काम, क्योंकि एक दिन ये और एक दिन ये, तो 2 दिन में 55 काम होता है। तो कितना दिन में हमको 120 काम होगा? तो जाहिर सी बात 4 से गुना कर देंगे तो 120 आएगा। तो इधर भी 4 से गुना कर देंगे तो 8 दिन में मेरा टोटल काम हो जाएगा। यानी 120 काम कितने दिन में? 8 दिन में। एकदम इजी वे, कोई दिक्कत नहीं, एकदम इजी वे में हम लोग सीखेंगे और हम लोग अब आगे की ओर चलेंगे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और इसको हम मिटाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको कहता क्या है? अगला क्वेश्चन ये कहता है कि अगला क्वेश्चन कहता है कि A, B और C कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। A, B और C 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं। तो कहता है कि A लगातार कार्य करे तो हर तीसरे दिन B तथा C A के साथ मिलकर कार्य करता है।
ए लगातार करें। पहले सबसे पहले क्षमता तो 60, 20 तिया 60, 30 दूना 60, 60 यानी कि टोटल आ गया 60। अब हमको ज्ञात करना है, ठीक है, ज्ञात करना कहता है कि ए 2 और ये 3, तो कहता है ए लगातार काम करता है 3 दिन, ठीक है, ए लगातार काम करता है कितने दिन? 3 दिन काम करता है। ए लगातार कार्य करे और हर तीसरे दिन बी तथा सी मिलता है, यानी ए 3 दिन करता है पहले, फिर दूसरा दिन 3 दिन करता है, लेकिन तीसरा दिन क्या होता है? बी तथा सी मिलता है, तो टोटल काम 6 हो जाता है, यानी कि टोटल कितना हो गया? 12, यानी 3 प्लस 3 और प्लस 6 बराबर टोटल काम 12। टोटल काम कितना हो गया? 12, यानी कि 12 काम कितने दिन में होगा? 12 काम 3 दिन में होगा। 3 दिन में कितना? 12 काम होगा, तो हमको निकालना है 60 काम। निकालना कितना है? 60 काम। तो इसमें हम 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ भी हमको 5 से गुना करेगा, यानी कि 15 दिन में मेरा 60 काम खत्म हो जाएगा। 15 दिन में मेरा 60 काम क्या होगा? खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया? 15 दिन में 60 काम खत्म हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, और आज का सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, और हम लोग आगे चलते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए अकेले एक कार्य को 12 दिन में, बी 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए करता है 12 दिन में और बी कर सकता है 18 दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोनों मिलकर आरंभ किया, किंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। कार्य समाप्त होने से कितने दिन पहले? 3 दिन पहले ए कार्य छोड़कर चला गया। पहले तो इसका क्षमता ज्ञात करें। चलिए तो क्षमता ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 तिया 18 और 6 दूनी 12, ठीक है, तो आ गया 12 तिया 36। अब यहाँ देखिए कहता है ए छोड़कर चला जाता है ना 3 दिन पहले। चलिए तो हम ए को छोड़ाते हैं, यानी बी पूरा करता है, ए छोड़कर चला जाता है 3 दिन पहले, t-3। तो चलिए ए का काम पहले ए का काम 3 है, तो 3 इंटू t-3, और बी का काम 2 इंटू टी, ठीक है। तो चलिए 36 बराबर 3t - 9 प्लस 2t, तो यहाँ से निकल जाएगा 36 में से 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 27 सॉरी जुटेगा ना, प्लस होगा ना 9 प्लस, तो 45 बराबर 5t, यानी कि t बराबर कितना आएगा? 9 डेज। टी बराबर कितना आएगा? 9 डेज। बच्चों आज हम लोग का आज ये लास्ट सेशन है, और मतलब ये आज का सेशन इतना ही रहेगा, और कल से फिर इसके आगे हम लोग बताएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, ताकि हमें ये पता चले कि नहीं हम एक अच्छे कंटेंट दे रहे हैं और आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाँ, जहाँ क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता है वहाँ आप खुद आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उस क्वेश्चन को जरूर आपको बताएंगे दोबारा। इसलिए आप लोग इसे बेहतर ढंग से पढ़ें और हमेशा बुक को ध्यान में रखकर पढ़ें। तो चलिए आज के लिए ये लास्ट है, और कल फिर हम यहीं से आगे बढ़ेंगे, इसलिए चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये आप लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं। आज के लिए इतना ही।